जय महाराष्ट्र. मी राजेंद्र गिरटकर, शिवसेना तालुका प्रमुख हिंगणा. माझे सहकारी श्री नरेश भाऊ देवगडे, शिवसेना हिंगणा विधानसभा अध्यक्ष. माझे सहकारी जयसिंगजी फटले, श्री सोनूभाऊ भगत, वानाडोंगरी शहर प्रमुख, सौ वर्षाताई चिटकुले, शहर प्रमुख निल्डो महिला आघाडी, आणि सोबत आमचे इथे उपस्थित सर्व उमेदवार, तसेच श्री नरेंद्रजी हटेले, शहर प्रमुख दिग्डो. आमच्या उपाययोजनेचा एकच म्हणणं आहे की आम्ही सत्तेत आहे. सत्तेत असून सुद्धा 5 वर्ष झाले इथे नगर परिषद पहिल्यांदा स्थापन झाली, आणि जेव्हा शिवसेनेला इथे संधी मिळेल तर नक्कीच नगर विकास मंत्रालय शिंदे साहेबाजवळ आहे, आणि शिंदे साहेबांचं कार्य मागच्या 2.5 वर्षात पार्टीने बघितलं आहे, संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितलं आहे. तर नक्कीच शिवसेनेला संधी ज्या ज्या नगर परिषदमध्ये मिळेल तिथे नक्कीच शिवसेनेचे पदाधिकारी त्या नगर परिषदेला, नगरपंचायतीला चेंज करून दाखवेल. आज नगर परिषद म्हटलं आणि या भागातलं जे डेव्हलपमेंट आहे, आज वानाडोंगरी म्हणजे जसं काही एक मिनी नागपूरचा परिसर असल्यासारखा एक चांगला एरिया आहे. जमिनीची व्हॅल्यू हाय आहे असा हा एरिया असून सुद्धा तुम्ही कुठल्याही रोडने गेले तर त्या रोडवर अजूनही ते स्मार्टनेस नाही आहे. कचऱ्याचं नियोजन म्हणा, सांडपाण्याचं नियोजन म्हणा, रस्त्याचं रुंदीकरणाचं म्हणा, अतिक्रमणाचं म्हणा, आणि जे काही त्याच्यामध्ये आपलं डम्पिंग यार्ड किंवा कचरा जो जमा होतो त्यापासून काही कुठे युटिलायझेशन असं दिसत नाही. कार्य होतात, गाड्या घुमतात, पण त्याला स्मार्टनेस कडे जे न्यायचा उद्देश असते की स्वच्छ आणि सुंदर गाव. अजूनही वानाडोंगरीत फक्त स्वच्छ आणि सुंदर गाव हा कॉन्सेप्ट लागू झालेला नाही, हे मी प्रामुख्याने सांगू इच्छितो. अनेक ठिकाणी आपल्या रस्ते देखील खराब आहे, यावरती काय बोलणार? हा, नक्कीच काही रस्ते इथे बनलेले आहे. 5 वर्षामध्ये वानाडोंगरी आज सत्तेत असताना चमकायला पाहिजे होती, कुठेतरी त्याच्यामध्ये मागं पडले. तर मी एवढं सांगू इच्छितो की अजूनही बरेच सारे वानाडोंगरी मधले रस्ते अपुरे आहे. कुठे कुठे त्या रस्त्याला लवकरच गड्डे पण पडले आहे, हेही प्रामुख्याने मी सांगू इच्छितो. आम्ही सत्तेत आल्याच्या नंतर आणि आमचे मुख्य नेते श्री एकनाथजी शिंदे साहेब, नगर विकास मंत्रालय त्यांच्याकडे असल्यामुळे आम्ही कंटिन्यू आमचे स्थानिक आमदार कृपालजी तुमाने साहेब, आशिषजी जयस्वाल साहेब आणि आमचे जिल्हा प्रमुख विनोदजी सातंगे भाऊ यांच्या माध्यमातूनच नियमित आम्ही पाठपुरावा करू, आणि वानाडोंगरीला किंवा आमच्या माझ्या हद्दीत येणाऱ्या दिग्डो, निल्डो या नगर परिषद आणि नगरपंचायत मध्ये जर आम्हाला शिवसेनेला संधी मिळाली नक्कीच आम्ही तिथलं परिवर्तन करून दाखवू, आणि आम्ही सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी हिंगणा तालुका, हिंगणा विधानसभा साहेबापर्यंत पोहोचू आणि धाव घेऊ. सर्वात मोठा प्रश्न कोणता आहे आणि तो कसा तुम्ही सोडवणार आहे? माझ्या प्रभागात सर्वात मोठा जे समस्या आहे रस्त्यांच्या आणि नालींच्या. त्यानंतर जिथे रस्ते झालेले आहेत तिथं दोन्ही बाजूला खड्डे पडलेले आहे. मागील जे हे राहिले नगरसेवक राहिले त्या लोकांनी फक्त विकासच्या नावावर पैसा गोळा केला आणि विकास कामामध्ये कोणतेही लक्ष न दिला, दुर्लक्ष करून ठेवला आहे. प्रभागातील प्रत्येक जनतेला त्रस्त झाली आहे. याकरता सर्वात पहिले तर मोठा विषय असा आहे पाण्याचा, की पाणी हप्ता येत नाही. हप्त्यात एकदा नळ येते, लोक हप्ता पाणी ठेवू शकत नाही. त्याकरता बरेचसे आपला नगर परिषदचे जे सीओ साहेब त्यांना तक्रार दिलेली आहे, पण तेही दुर्लक्ष करून ठेवलेले आहे. जय महाराष्ट्र. मी सोनू भगत, वानाडोंगरी शहर अध्यक्ष, शिवसेना. आता नंतर तुम्ही जो प्रश्न जर तुम्ही एकंदरीत या ठिकाणी ऐकलेच आहे, ज्या पद्धतीनं आपण बघू शकतो शहरांच्या तर नागपूर शहरांचा तर विकास होतच आहे आणि वानाडोंगरी परिसरात सुद्धा म्हणजे विकास दिसून येत आहे. पण काही प्रमाणात असे काही परिसर आहेत या ठिकाणी अनेक वर्षापासून कुठलाही डेव्हलपमेंट नाही, आजपास सुद्धा म्हणजे डेव्हलपमेंट दिसून येत नाही. राजकारणामुळे कुठेतरी या परिसर डेव्हलपमेंट नाही होत आहे का, असं काही वाटतं? नक्कीच सत्ताधाऱ्यांची कुठेतरी उदासीनता या बाबतीत आपल्याला दिसून येते. कारण काही नागरिक म्हणतात शहराच्या फार जवळ असलेला हा परिसर, फार जास्त दूर नसलेला. आपण बघाल नागपूर शहराच्या जवळपास असलेला मनीषनगर आज कुठे चालला गेला, फार दूर डिस्टन्स असल्यावरही, पण फार कमी अंतरावर असलेला हिंगणा किंवा वानाडोंगरी हा परिसर पाहिजे त्या प्रमाणात डेव्हलप झालेला दिसत नाही. कुठेतरी सत्ताधाऱ्यांची इथे उदासीनता किंवा कामाप्रती त्यांची मानसिकता आपल्याला दिसून येते.
आणि निश्चितच पक्षाच्या वतीनं जर आमचा उमेदवार या ठिकाणी निवडून आला तर या ज्या समस्या आपल्याकडे दिसत आहेत या समस्येचं निराकरण येत्या 5 वर्षात आदरणीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या मार्फत आम्ही सर्वजण मिळून करूया. कुठले कुठले प्रश्न घेऊन तुम्ही जनतेपर्यंत पोहोचता? सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न वानाडोंगरी नगर परिषदेच्या हद्दीत आपणच आता विचारला, ड्रेनेज, सांडपाण्याची, गटर लाईनची व्यवस्था, ज्याचं गेल्या 5 ते 6 वर्षात 2018 मध्ये इथे नगर परिषद इस्टॅब्लिश झाली तेव्हापासून आता 2025 एक 6-7 वर्षाचा हा कार्यकाळ निघून गेला आणि इथे या संबंधी अजूनही सांडपाण्याची कुठली ठोस अशी योजना किमान कागदावर सुद्धा यांनी आणलेली नाही. आजही तुम्ही पूर्ण परिसर बघाल तर घराशेजारी जो खाली प्लॉट आहे तिथे सांडपाणी साचवलं जाते, मुरवल्या जाते आणि त्यामुळे या काळात या भागात रोगराईचं प्रमाण जास्त वाढलेलं आहे, अस्वच्छतेचं प्रमाण जास्त वाढलं आहे. आमचा पक्ष जर समजा सत्तेत आला तर निश्चितच या कामावरती प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करणार आहोत. क्या भूमिका है आपकी? सर्वप्रथम जय महाराष्ट्र। मेरा नाम प्रेमलाल कृष्ण कुमार कुंवर है और शिवसेना शिंदेगढ़ से मैं प्रभाग 5 से उम्मीदवार हूँ। मैं विकास के नए विजन के साथ और पिछले 15 साल से एक अहंकारी उपसरपंच भाजपा की श्रीमान कैलाश बालगिर गिरी इनके खिलाफ मैदान में पिछले 10 साल से निर्दलीय बोल के संघर्षरत हूँ और दोनों टर्म से 2nd नंबर पर रहा हूँ। मेरा पूरा विरोध भाजपा के उप सरपंच कैलाश गिरी जी को है, जिनके पास 5 साल जिला परिषद रहने के बाद भी महिला सशक्तिकरण पर उनका स्कोर है 0, युवाओं के रोजगार पे उनका विजन है 0, परिसर के स्वच्छता के ऊपर इनका विजन है 0 और भी बहुत सारे विजन है। मैं अपने 5 सूत्रीय कार्यक्रम बताना चाहता हूँ आपके। तो आमदार है फिर भी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। आमदार अनटचेबल है पब्लिक के लिए। प्रभाग 5 एक हिसाब से भाजपा के उप सरपंच श्रीमान कैलाश गिरी जी की बपौती है। जिस तरह का राजकारण भाजपा के उप सरपंच वहां करते हैं, श्रीमान आमदार समीर मेघे साहब प्रभाग 5 की जनता से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते। यहाँ राजनीतिक पक्ष के उम्मीदवार और पद पा लेने के बाद उनको ऐसा लगता है कि यहाँ की जनता हमारी बपौती है और आमदार और खासदारों के साथ डील होती है। मतलब जनता डायरेक्ट अटैच ही नहीं हो सकती। ये सर्वे सर्वा बन जाते। डिग्डो के अंदर में 4 लोग हैं जो प्रमुखता से 15-20 साल से राजकारण में बैठे हुए हैं, सत्ताधीश है, और यही एक विडंबना है कि ये ठेकेदार भी यही है और नेता भी यही है। और हमारे आमदार साहब के करतूत तो इतने बेहतरीन है कि लगभग हिंगना विधानसभा के अंदर आप कहीं भी जाएंगे तो सभी ठेकेदारों को ही उन्होंने नगर सेवक या जिला परिषद पंचायत समिति में बिठा रखा है। उदाहरण के तौर पर वानाडोंगरी में आपने 2 नाम सुने होंगे, श्रीमान आबा काले जी और नितेश सागड़ी। मतलब जो पदाधिकारी है वही ठेकेदार है। ठेकेदार ही पदाधिकारी और नेता है, चुन के आए हुए। ये भाजपा का विजन है, लेकिन हमारा शिंदे गुट का और माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे साहब एक ऑटो चालक से यहाँ तक पहुंचना, और मैं भी एक ऑटो चालक को आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी पीड़ा को उन्होंने समझा और इन साथियों ने मेरा साथ दिया। जबकि जिग्डो के राजकारण में या हिंगना में बड़े बड़े तमाम नेताओं ने सिर्फ मेरा यूज किया, कार्यकर्ताओं का सिर्फ इस्तेमाल होता था। श्रीमान एकनाथ शिंदे साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किसी परिवार की और राजनीतिक व्यवस्था की गुलामी को छोड़ो और अपने लिए और अपने लोगों के लिए संघर्ष करो। इतना ही अपील करूंगा कि मुझे पहली बार किसी पक्ष ने अपना उम्मीदवार बना के मैदान में उतारा है, मैं उनका भी एहसानमंद हूं और जनता का भी एहसानमंद हूं कि 10 साल से लड़ाई में मुझे बरकरार रखा। और ये बेहतरीन मौका है, जिस शराब कारोबारी को मेरे खिलाफ टिकट मिली है और जिसके खिलाफ मैं संघर्षरत हूं, अपना धनुष बाण उठाइए और एक तीर से 2 निशाने लगा के आने वाली 2 तारीख को तीर धनुष को और अपने प्रेमलाल और रंजीत कौर को भारी मतों से विजयी बनाइए। नमस्कार, मेरा नाम सुधीर अमरदेव यादव। मैं डिग्डो देवी प्रभाग क्रमांक 8 का उम्मीदवार शिवसेना सिंदेगढ़ से। कौन से मुद्दे हैं जो आप लेकर जनता के बीच जाने वाले हो? मुद्दे तो बहुत से, उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ जो नगर परिषद है उसके भाजपा के जो उम्मीदवार है श्री अंबादास जी उके, उनकी जो लड़की है वो उनका रहना बॉम्बे में है। रहने के बाद में वो वहां पे खुद ठेकेदार है, ठेकेदारी करते, कंस्ट्रक्शन का काम करते। वो आमदार साहब को ये बात मालूम है, उन्होंने निधि दी होंगी, सब दी होंगी, उनको ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये उस एरिया के सिविल कॉन्ट्रैक्टर होने के बाद भी उन्होंने उनको ये उम्मीदवारी दी।
यानी आमदार साहब जो भी निधि उनको देंगे, अगर 500 करोड़ की निधि देते हैं तो आमदार को अम्बादास जी उके इस बात के लिए पूरी तरह से परिपक्व है कि उसको 600 करोड़ बना करके उसमें कैसा घोटाला किया जाए। आमदार साहब को उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। वहां के जो लोकल लोग हैं, जिस समय 2013 में मैं 2013 में भी भाजपा से चुनाव लड़ा, मैं वहां के जो खास कार्यकर्ता है, जिस समय वहां पे सुरेश कारपांडे होगा, विनोद ठाकरे हो गया, ये लोग यहाँ पे बंग साहब पहले मंत्री रह चुके हैं, तो उस दौरान बंग साहब के ये सभी लोग थे। और जैसे ही सत्ता पद इसी पर सवाल करना चाहूंगा, आपके विभाग से एक आमदार भी बने बंग साहब और मंत्री पद पे भी रहे, लेकिन मंत्री पद पे रहने के बाद में जिस हिसाब से उस समय डेवलपमेंट होना चाहिए था, क्या वो डेवलपमेंट हुआ नहीं? समय के हिसाब से जिस समय वो समय था उसके हिसाब से वो डेवलपमेंट हुआ। आज के समय से थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन समीर मेघे साहब का हवाई फायर ज्यादा है और जमीनी पर काम कम है। लेकिन चुनकर तो आप लोगों ने दिए ना उनको। अरे हमने चुन करके दिए उनका चुन करके हमने दिए, वो जीत के जरूर आते हैं। गठबंधन में तो आप ही लोग हो। है हम लोग गठबंधन में। फिर भी आप आरोप कर रहे हो समीर जी पे। आरोप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता है, जो पहले से जुड़े हुए, उनकी उपेक्षा हुई है। जमीन से न जुड़े हुए है, न थे, न हो सकते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि उनके हवाई फायर वाले काम है खाली उनके, बस जो उनके से लोग अगल बगल उनके जुड़े हुए हैं, उनको स्थानीय लेवल के जो कार्यकर्ता है, काम करने वाले। अब हमारा काम है, हम एरिया में आप जाएंगे तो देखेंगे एक बोर्ड लगा हुआ है, जनहित से संबंधित किसी भी समस्या के लिए संपर्क करें। हम लोग जमीनी लेवल पे काम करने वाले लोग रहने के बाद भी पार्टी के अंदर करीबन मैं 2013 में चुनाव लड़ा, जब अभी मोदी जी गुजरात में ही थे। उस समय लड़ने के बाद भी हमारे जैसे कार्यकर्ता की उपेक्षा हुई और जो हमारे पीछे आए कार्यकर्ता उनको टिकट दिया गया। मैं बहुत अपने पार्टी का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझको इस नगर सेवक के लिए उन्होंने मुझे टिकट दी और मुझको ये उम्मीदवारी दी।